देश की राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह जहरीले स्मॉग की मोटी परत छाई रही। आईटीओ इलाके के सामने से आए विजुअल में शहर में धुंध और प्रदूषण की चादर साफ साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 6 बजे आईटीओ क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 417 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है और स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे में देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाके यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ये सभी इलाके इस वक्त ठंड और प्रदूषण की डबल मार जो है वो झेल रहे हैं। आपको बता दें कि 10 दिसंबर से पार जो है वो हो चुका है, नया साल लगने वाला है। इस साल में महज 15 से 16 दिन बचे हुए हैं और अभी भी दिल्ली में जो है वो कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी है। इसके मौसम विभाग ने कई सारे कारण बताए हैं। दिल्ली का मौसम जो है इस समय सभी को चौंका रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिरकार दिल्ली और इससे सटे इलाकों में ठंड क्यों नहीं पड़ रही है। आपको बता दें कि शनिवार यानी कि आज के तापमान की बात की जाए तो आज का तापमान जो है वो 11.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में लेकिन ठंड का एहसास जो है बेहद कम महसूस हुआ है। आप अगर बाहर जाएंगे तो आपको धुंध की चादर दिखेगी, विजिबिलिटी एकदम जीरो दिखेगी। पारा भी जो है वो 11.6 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन ठंड जिसको हम कहते हैं एकदम ठिठुरन वाली ठंड जो है उसका एहसास दिल्ली एनसीआर में फिलहाल नहीं हो रहा है। वहीं दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद कोहरे का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ठंड का एहसास अभी भी दिल्ली में नहीं हो रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में 18 दिसंबर तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान आईएमडी की ओर से जताया गया है, जहां पर न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री तक रहने वाला है। वहीं अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि हल्के से घने कोहरा इन दिनों जारी रहेगा। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 13 और 15 दिसंबर तक सुबह घना कोहरा पड़ने के आसार है। वहीं उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, बलिया है, कुशीनगर है, बस्ती से महाराजगंज तक 16-17 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। आपको बता दें कि कुछ इलाके देश में ऐसे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है, लेकिन दिल्ली में अभी भी जो है कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस नहीं हो रही है। अगर आप बात करें पंजाब, हरियाणा की, तो यहाँ पर शीत लहर का कहर है। पंजाब से जम्मू कश्मीर यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जहाँ न्यूनतम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। वहीं हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 5 से 10 डिग्री के बीच हुआ है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो सबसे कम तापमान आदमपुर, पंजाब में दर्ज किया गया है, जो कि 3.6 डिग्री है। ऐसे में दिल्ली का मौसम इस समय सबको चौंका रहा है। दिल्ली के प्रदूषण की बात की जाए तो यहाँ पर भी प्रदूषण सबसे ज्यादा हाई है, 417 एवरेज के पार ये पहुंच चुका है। वजीरपुर की बात की जाए तो 443 है, जहांगीरपुरी में 439 है, वहीं विवेक विहार में 437, सोहनी में 434, आनंद विहार की बात की जाए तो 434, सोनिया विहार 427, डीटीयू 427, अशोक विहार में 431, बवाना में 424, पटपड़गंज में 419, मुंडका में 405, चौक में 412 और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 401 AQI दर्ज किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली इस समय जो है दोनों, एक तो मौसम की मार झेल रही है, साथ ही साथ प्रदूषण भी यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कई सारी फ्लाइटें जो हैं उन विजिबिलिटी के कारण उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लेट किया जा रहा है। वहीं ट्रेनें जो हैं काफ़ी जगहों पर लेट से चल रही हैं क्योंकि देश में इतना ज़्यादा कोहरा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बीते मानसून में भी इसी तरह का अनियमित पैटर्न देखने को मिला था। मानसून समय से पहले आया था और उसके बाद फिर 10 से 15 दिन का लंबा ब्रेक लिया गया था, अपने पीक पर कमज़ोर था, लेकिन अंत में भारी बारिश और तबाही
तबाही के साथ मॉनसून ने विदा किया था। ठीक ऐसे ही ठंड के मौसम को लेकर भी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार ठंड का असर अचानक और असमान तरीके से देखने को मिल सकता है। यानी कि जहां दिसंबर में ठंड की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी जो पीक है वहां पर शायद ठंड ना देखने को मिले, लेकिन जाते जाते दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड जो है दिल्ली वालों को दिखाई दे। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। खुले में एक्सरसाइज से बचने, मास्क लगातार पहनने और अनावश्यक बाहर ना निकलने का एडवाइजरी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि बढ़ता प्रदूषण और बदलता मौसम दोनों मिलकर दिल्ली एनसीआर के लिए एक गंभीर चेतावनी बनते जा रहे हैं। आज सुबह भी मैं इंडिया गेट आया हुआ था सैटरडे मॉर्निंग को, तो मैं AQI चेक कर रहा था फ़ोन में, तो वो 359 दिखा रहा था। तो एयर क्वालिटी तो काफ़ी ख़राब है दिल्ली की। अच्छा, क्या परेशानी लगती है आपको पोल्यूशन से? अभी मतलब हम तो काफ़ी यंग हैं, जैसे कि मैं 25 साल का हूँ, मगर जैसे मेरे फादर हैं वो 52 ईयर्स के हैं। सो उनको एक लंग कंडीशन हो गई है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जिसका कारण है कि दिल्ली का बैड पॉल्यूशन, जैसे कि धूल मिट्टी वगैरह और जो हमारी एयर क्वालिटी है उसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं आजकल। अच्छा, सरकार ने कई कदम उठाए, लग रहा है आपको कामयाब हुआ है या आगे फर्क पड़ेगा? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता सरकार का काम, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल इसमें देख नहीं रहा है। मेरा नाम आस्था है। पॉल्यूशन की क्या स्थिति लग रही है आपको? बहुत खराब स्थिति है, लोगों को मास्क लगाना चाहिए। अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं कि मास्क लगाएं, लेकिन लगाना चाहिए मास्क। जहां तक प्रिकॉशन हो सकता है लेना चाहिए। क्या परेशानी आपको महसूस होती है पॉल्यूशन के बढ़ने से? अभी फिलहाल ज्यादा तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा पता चलेगा लोगों को, और अगर प्रिकॉशन ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, सरकार ने कैसे उठाए, लग रहा है आपको कामयाब हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लगता सरकार ज्यादा एक्शन ले रही है इसके लिए। लोगों को जब ट्रैफिक चालान कटता है तो लोग कितना सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। अगर इस तरह कोई हार्ड आ जाए कि मास्क ना लगाए तो पैसा कटेगा या कुछ, तो आई थिंक ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, लोग ज्यादा जागरूक होंगे और ध्यान देंगे।